बीसीए वाला बंदा है, कोई शुरू करना चाह रहा है, 6-7 लाख का पैकेज मिल जाए भाई। मैं सिर्फ HTML CSS करके चाहूँ कि भाई मुझे 5-6 लाख का पैकेज मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तुमने बीसीए किया है हमसे कि मैं कॉलेज से है कि 100% प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी का तो शायद वो अपॉर्चुनिटी कभी ना आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ अपने बहुत ही घनिष्ठ मित्र ओम दत्त शर्मा से। तो मैंने सोचा यार ये पूरी की पूरी ब्लॉग ऑफिस से ही बनाऊँ, जहाँ पर मैं अपने दोस्त से मिलवाऊंगा। भाई उसकी कहानी ना बहुत ही खतरनाक है, मैं उनसे ही बात करवाऊंगा। अभी हम छत पर जाने वाले हैं, वो मेरा वेट कर रहा होगा छत पर। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। जैसा कि मैंने बात किया था कि मैं मिलवाने वाला हूँ अपने दोस्त ओम से, और स्टिल मेरे साथ ओम है। तो चलो ओम से कुछ बातें करते हैं, और ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो बी केयरफुल, बहुत ही गौर से सुनना। ये व्लॉग छोटा व्लॉग है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला है। ही इज़ गेटिंग अ वेरी ग्रेट जॉब इन माई कंपनी। हाय ओम, क्या हाल है? हाँ बढ़िया भाई। तो थोड़ा घबराहट सा हो रहा है क्या ब्लॉग में आने के बाद? मैं पहली बार तेरे साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो लग रहा है कि मतलब थोड़ा हेजिटेशन से थोड़ा हेजिटेशन सी फील आ रही होगी, है ना यार? ओम भाई, मैं आपको ब्लॉग में इंट्रोड्यूस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यार मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो फ्रेशर्स हैं एंड स्टिल वो जॉब खोज रहे हैं, और उनको मैंने ये बताया कि लाइक यार ओम की जो डिग्री है वो बहुत हाई लेवल के कॉलेज से नहीं है, बहुत ही लो लेयर के, मतलब टायर 3 के कॉलेज से है। तो यार अपने बारे में कुछ बताओगे कि लाइक आप, तुम्हारा कॉलेजिंग कहाँ से हुआ, तुम कैसे पढ़ाई वगैरह कर रहे थे? एक्चुअली मैंने MCA किया है सुभारती यूनिवर्सिटी से, मेरठ से। सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से। हाँ। उसके साथ साथ मैंने एज ए इंस्टीट्यूट से मैंने इसकी कोचिंग ली थी, फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड की तो उसके इंस्टीट्यूट बाद से कोचिंग ली थी? मैंने एमसीए के बाद? MCA के बाद, मतलब MCA के साथ साथ में मैंने कोचिंग ले ली। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी मुझे जॉब पाने में, बट ये है कि शुरू में 8-10 इंटरव्यू देने के बाद मुझे एज ए इंटर्न जॉब मिल गई थी, जिसमें कि फर्स्ट मंथ मैंने फ्री की जॉब की थी वहाँ पर। फ्री की जॉब फर्स्ट मंथ करी थी तुमने? मैंने फ्री जॉब किया था, बट उसके बाद मुझे सेकंड और थर्ड मंथ 5,000 करके उन्होंने 2 महीने पे किया। ओनली 5,000? ओनली 5,000। और ये जर्नी आपने स्टार्ट कब करी? मैंने जर्नी स्टार्ट की थी आज से 3 साल पहले, मैं तब की बता रहा हूँ। 3 साल पहले, यानी 2021-22 के अराउंड, इस दौरान, है ना? ठीक है। तो उसके बाद फिर एज ए फ्रेशर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मैंने 1 साल 3 महीने वहाँ पे जॉब की। 1 साल 3 महीने? हाँ, तो वो शुरू का जो फेज रहा वो थोड़ा सा मुश्किल रहा था मेरे लिए, बट 1 साल गुजरने के बाद मेरे लिए बहुत आसानी हो गई इस। तो एक जॉब को पाने के लिए, लाइक एमसीए के बाद तुम फ्रेशर थे, ठीक है, और फ्रेशर के बाद डायरेक्ट तुमने जॉब वगैरह खोजना स्टार्ट किया, तो उस टाइम में क्या कॉम्प्लिकेशन आया था? मेन कॉम्प्लिकेशन क्या था उस वक्त में जॉब खोजने में? यार मेन कॉम्प्लिकेशन तो यार सबसे बड़ा है कंपटीशन, क्योंकि जहाँ भी मैं इंटरव्यू देने जाता था वहाँ मेरे साथ 10 लोग और बैठे थे इंटरव्यू देने के लिए। 10 लोग और होते थे? 10 लोग कहीं पे, मतलब मैंने जगह जगह इंटरव्यूज दिए, तो कहीं तो मतलब ऐसे ही एक फर्स्ट राउंड देने के बाद दोबारा बुलाते ही नहीं था वहाँ पे। मैक्सिमम जगह ये होता रहा होगा? मैक्सिमम जगह होता था, बट 1-2 जगह मेरा हुआ। उसमें मैंने एक जगह 2-3 जगह मेरा हुआ था वहाँ पे एज ए इंटर्न, बट मुझे जहाँ बेटर लगा, जहाँ मुझे सही लग रहा था, तो मैंने वहाँ सेलेक्ट कर लिया था अपने लिए। लेकिन यार तुम्हारा सिलेक्शन, कितने इंटरव्यूज अराउंड दिए होंगे तुमने एज अ फ्रेशर में? यार एज अ फ्रेशर जब मैंने इंटर्न किया था तो मैंने तकरीबन 7 से 8 इंटरव्यू दिए थे। 7 से 8 इंटरव्यूज दिए थे, जहाँ पे मेरा 2-3 जगह हो गया था। उसमें भी एक जगह जहाँ पर ज्वाइन करा वो फ्री था बिल्कुल? उसमें कोई भी पैसा? मैंने ज्वाइन किया था वो फर्स्ट मंथ फ्री था, और सेकंड और थर्ड मंथ 5,000 उन्होंने पे किया था मुझे। यानी 3 महीना तक तुमने स्ट्रगल किया है? 3 महीने तो मेरा काफी स्ट्रगल था, वही मतलब शुरू का। पहले ये आप बताओ कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या, अभी मार्केट में आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो? यार मैं अभी तो कर रहा हूँ रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहा हूँ मेन में। रिएक्ट वैसे नेटिव? मुझे एंगुलर भी आती है। और ये है कि अगर कोई मतलब BCA वाला बंदा है, कोई शुरू करना चाह रहा है, टेक फील्ड में आना चाहता है कोई, अगर वो शुरू से ही अपनी टेक्नोलॉजी को लेके चलता है, यानी अगर वो सोचता है कि भाई मैं सिर्फ HTML CSS करके चाहूँ कि भाई मुझे 5-6 लाख का पैकेज मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो शुरू से टेक्नोलॉजी लाइक रिएक्ट नेटिव और एंगुलर, सिर्फ मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, बैक एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रंट एंड में, तो वो रिएक्ट नेटिव या एंगुलर लेके चलता है, तो उसको आने वाले टाइम में, मतलब स्टार्टिंग में शुरू में उसको थोड़ी दिक्कत होगी एज ए फ्रेशर, 10-12 हज़ार या फिर 15-20 हज़ार रुपये मिले, बट उसके बाद जैसे ही उसको 2 साल 3 साल आने वाले टाइम में उसको काफ़ी अच्छा स्कोप मिलेगा उसमें। स्कोप मिल जाएगा? हाँ, एक्चुअली मतलब ये मानो कि अगर उसको 2 साल या 3 साल हो जाते हैं पूरे, फिर उसके बाद वो कहीं और ट्राई करता है कि अच्छी कंपनी में, उसको आराम से 6-7 लाख का पैकेज मिल जाएगा 2-3 साल में। हाँ, 3 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद अभी आपकी पैकेज कितनी अराउंड हो सकती है? लाइक आप क्लियर नहीं बताओगे लेकिन कुछ तो अराउंड होगा आपका? हाँ, तो आप लगा सकते हो मेरा अभी 5 से 7 के बीच में है। 5 to 7 के बीच में। हाँ। MCA करने के बाद 1 आध साल का गैप भी हुआ था?
मेरा कोई गैप नहीं हुआ था। तो एमसीए करने के बाद कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिली थी आपको? नहीं नहीं, कॉलेज से एक्चुअली मैंने ना डिस्टेंस किया था एमसी। डिस्टेंस से एमसीए किया हाँ, था? डिस्टेंस से एमसी किया था। ओके। फिर उसके बाद में इसीलिए मैं साथ साथ कोचिंग कर पाया। अगर डिस्टेंस से नहीं करता तो मैं साथ साथ वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता। तो यार ये कितनी अच्छी बात हुई कि तुमने एमसीए डिस्टेंस से करा, उसके बाद स्टिल तुम इतना अच्छा जॉब लेकर अभी मार्केट में 5 to 7 के बीच का वर्क कर रहे हो। और मैं जितना जानता हूँ मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और मैं फ्रेशर हूँ तुम्हारे सामने, तो मेरा नॉलेज तो तुम जानते हो कि कितना माइनर होता है। ओम भाई, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लाइक जो फ्रेशर्स है, बोलना आसान है कि जॉब खोजो मार्केट में कूदो, लेकिन फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हो कि यार उसे कैसे जॉब मिल सकता है, किस तरीके से वो स्ट्रगल कर कर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं? यार सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इस चीज़ के बारे में, अगर तुम सोचते हो कि तुमने बीसीए किया है, एमसीए किया, और तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम्हें कॉलेज से है कि 100% प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। वो कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही मिलता है वहाँ पे प्लेसमेंट। बट तुम्हें उसके साथ साथ अपने कनेक्शंस भी मजबूत बनाने पड़ेंगे, ताकि जो लोग एमएनसी कंपनीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, उनसे रेफरेंसेस तुम्हारे हो सके। जब मैं कॉलेज में अपने टाइम में था, तुम भी कॉलेज में थे, तो तुमने देखा कि हम जब कॉलेज में होते तो हमें ये डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हम कि हमें किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। हम जावा पढ़ते हैं, हमें जॉब लग जाता है रिएक्ट में, पीएचपी में। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? लाइक क्या हमें टेक्नोलॉजी मूव करना चाहिए, या फिर अगर कहीं पर एंट्री किसी लो पोजीशंस पर हो रहा है तो हमें एंट्री ले लेना चाहिए, या फिर हमें कुछ वेट करना चाहिए? नहीं नहीं, अगर तुम्हें कोई, आपने कुछ भी किया है ना, मानो आपने अभी आप बोल रहे हो पीएचपी किया है या जावा किया है, अगर आपने एक चीज शुरुआत करी है, अगर आपको उसमें लो पैकेज या फिर लो वैसे भी मिल रहा है, तो आप उसको ले सकते हो इजीली, मतलब ले सकते हो उसको। और तुम ये चाहो कि भाई अभी मुझे वेट करना चाहिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी कभी ना आए, तो मैं अगर वो लो में भी मिल रहा तो ले लेना चाहिए। तो यानी हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बट वो धीरे धीरे अगर आप एक बार उस लाइन में एंटर कर लोगे तो वहां से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप ये चाहोगे कि मुझे शुरू से ही हाई उसमें मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है शुरू में, कोई भी टेक्नोलॉजी मिले तो आपको ले लेना चाहिए। और ये आपने कुछ किया है, सीखा है, उसके बारे में पढ़ा है आपने, और आपको उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी थोड़ी लो भी मिल रही है, तो आप ले लो उसको पहले। और पैसे वगैरह का आगे आगे 1 साल 2 साल बाद आपको लग रहा है कि भाई इसमें मुझे स्कोप नहीं लग रहा, तो तुम्हें नई टेक्नोलॉजी को सीखना है, तो आप वहां जाके मूव कर सकते हो। कंपनी में जाकर हम मूव ऑन कर मूव सकते कर हैं। सकते हैं, हर कंपनी चांस देती है मूव करने का। हर कंपनी देती है। और पैकेज का क्या है? एक फ्रेशर अगर एंट्री ले रहा है तो उसे कितना पैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए कंपनी से? अगर एक एज ए फ्रेशर कोई अपने स्टार्टिंग कर रहा है, मतलब मैंने तो खैर जीरो से ही किया था एज इंटर्न, बट अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर इंटर्न अगर कोई मतलब सोच रहा है, तो वो 8 से 10,000 रुपये, 12,000 रुपये एज एन इंटर्न बता रहा हूँ मैं। और जैसे एज ए फ्रेशर पहुँचते हैं तो 20, 22, 24,000 के 20, 22, 24,000 हो सकता है। हो सकता है। ओके। तो इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे लिटरली काफ़ी अच्छा फील हुआ ओम से, और मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने ऑडियंस को ओम का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊं। तो मैं ये चाह रहा था ओम कि मैं तुम्हारा लिंक्डइन आईडी और इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर दे दूंगा। हाँ। और आप इतना एक काम कर सकते हो कि जो भी ऐसे मेरे दोस्त, एक्चुअली यू आर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ मार्केट, तो तुम्हें जो बंदे मतलब मैसेज कर रहे होंगे, रिप्लाईज, उन्हें कुछ गाइडेंस की जरूरत होगी, तो हाँ बिल्कुल, मैं गाइड कर दूंगा। अगर कोई भी मुझसे पूछेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे मतलब शुरुआत करते हैं, वो सारी चीजें बता दूंगा। आप गाइड कर देना। कहीं पर अगर रेफरेंस आ रही हो तो एक रेफरेंस की अगर जरूरत है, हाँ। तो उस चीज में भी मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ से आप मतलब उन्हें रेफरेंस दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अगर- कर ही दूंगा यार, तुम भाई हो मेरे। हाँ यार मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है ओम का। जब मैं यहाँ पे वर्क करने लग रहा था तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज आज भी आती है। लाइक तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को मैं बाद में कर रहा होता हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, तो स्टिल वहाँ पर ओम खड़ा होता है। तो ऐसे 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 लोगों से अगर आपकी मुलाकात होगी, कनेक्शंस बनेंगे, तो आप बहुत आगे जाओगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस ब्लॉग में कि आज का ब्लॉग भले ही छोटा था या फिर इंफॉर्मेशन वाला था, लेकिन अगर आप स्टिल इन चीज़ों पर ध्यान देते हो तो मैं कहूँगा कि बहुत आगे जाओगे। तो आज की ब्लॉग को हम यही बंद करेंगे। तो ओम यार, थैंक यू सो मच Thank you फॉर द guys. ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।